राधा श्री राधा कृष्ण श्री राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण श्री राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण वृंदावन 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 कृष्ण वृंदावन 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 कृष्ण गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता कृष्ण श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु 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 कृष्ण वृंदावन 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण माधव 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 कृष्ण माधव 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 कृष्ण माधव 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 कृष्ण राघव 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 कृष्ण राघव 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 कृष्ण गोपाल 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 कृष्ण गोपाल 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 कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल गोपाल गोपाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंजन कुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण सर्व संकट हरण सर्व मंगल करण चिदाधार केवलाधार वीराधार अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु गोविंद गोपाल प्रभु श्री बालकृष्ण लाल जिनकी ये वांग्मय भक्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका श्रवण पठन मनन चिंतन इस घोर कलिकाल में सर्वथा ही मंगलकारी है। सर्वप्रथम उपस्थित भक्तगण, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, वरिष्ठ जन, आदरणीय जन, सहयोगी जन, आज के हमारे यजमान परिवार के सदस्य, मंचासीन हमारी विप्र मंडली, संगीत मंडली और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से इस दिव्य आयोजन में जो लोग अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सबसे पहले आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। कल की मंगलमय कथा में हम सभी ने श्रवण किया था कि सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित को कल श्राप लग गया था। यही सुना था आपने, कल कथा यही छोड़ी थी। और उन राजा ने एक प्रश्न किया था सभी संतों से, सबसे पहले संतों से, महात्माओं से, ऋषियों से, मुनि गणों से उन्होंने कल एक प्रश्न किया था कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कल यही प्रश्न किया था, हमने कहा था इस प्रश्न को आप घर लेके जाना और इस पर चिंतन करना। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, और पूछा क्या, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। उस पुरुष को, उस मनुष्य को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है, यही पूछा। और
कल्याण करने के लिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन आ गए थे? बोले सुखदेव भगवान आ गए थे। तो सुखदेव भगवान जब आए तो आसन पर बैठे, और जैसे ही आसन पर बैठ गए, हालांकि ये प्रसंग तो महात्मा का है, लेकिन ये प्रसंग है यहीं से जुड़ा, इसी समय का है। थोड़ा इको कम कर। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता। जैसे ही सुखदेव भगवान आकर बैठे, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया तो आश्चर्य हुआ वहां पर एक, कि देखते ही देखते स्वर्ग से विमान उतरने लगे। कहां से? स्वर्ग से। कि भैया सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे और स्वर्ग से एक एक करके विमान उतरने लगे। भाई सुखदेव भगवान ने सोचा स्वर्ग से क्यों आ रहे हैं, हमने देवताओं को तो बुलाया नहीं। लेकिन देवता आए, कथा प्रारंभ होने वाली थी और देवता वहां पर एक एक करके भीतर आने लगे, जहां पर कथा हो रही थी जिस प्रांगण में। और पहुंचे सुखदेव भगवान के पास और प्रणाम किया, महाराज दंडवत। बोले प्रसन्न रहिए, कल्याण हो। कैसे आए? इंद्र। कैसे आए? अग्नि देवता, वायु देवता अपनी पत्नियों सहित आए हैं, सपरिवार सारे देवी देवता पधारे। तो यहाँ पर वे देवी देवता कहते हैं कि हमने अभी अभी सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, कि आज से 7वें दिन महानाग तक्षक आए और राजा परीक्षित को डस ले। बोले हाँ बिल्कुल सही सुना है, यही श्राप लगा है। तो देवता पूछते हैं सुखदेव भगवान से, क्या फिर 7 दिनों के बाद राजा परीक्षित मर जाएंगे? बोले हाँ बिल्कुल। तो आप फिर यहाँ क्यों बैठे? बोले मैं इनको कथा सुनाने के लिए बैठा हूं, जिससे इनका कल्याण हो, जिससे इनकी मृत्यु सुधर जाए। अच्छा, तो देवता सुखदेव भगवान से कहते हैं अगर हमको ऐसा उपाय बताएं जिससे कि राजा बच जाए। बोले हाँ बताइए। बोले हम एक उपाय जानते हैं जिससे राजा बच जाएगा, श्राप का भी काम पूरा हो जाएगा और यहाँ राजा भी बच जाएगा। बोले बताओ क्या उपाय है? तो बोले उपाय ये है, एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद भागवतामृताम। आप जो भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाने वाले हैं, उसके बदले हम आपको अमृत देते हैं। उस राजा को हम अमृत दे देते हैं। कौन सा अमृत? बोले उस समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन हुआ था, उस मंथन से जो अमृत निकला था, बोले वो तो तुम लोगों ने पी लिया था देवताओं ने। बोले नहीं, बचा हुआ है, सुदर्शन चक्र उसकी सुरक्षा करते हैं, हमने बचा के रखा था। बोले हाँ, तो ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, इसके बदले हमको कथा दे दो। तो सुखदेव भगवान हंसते हैं, बोले अमृत पीने से कोई अमर होता है क्या? तो आप लोग बोलेंगे बात तो सही कह रहे हैं, देवता अमृत पीने से अमर होते हैं, हो जाते हैं अमर अमृत पीने से, यही तो सुना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर अमृत पीने से अमर हो रहे होते तो रावण ने भी तो अमृत पिया था, वो तो मर गया राम जी के हाथों। तो कैसा अमृत पिया उसने? मर गया कि नहीं? नाभि में अमृत था, अमृत का पान किया उसने, और थोड़ा बहुत नहीं, दिव्य अमृत का पान किया। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता, माने सौदा करने आ गए देवता की, अमृत ले लो और कथा दे दो। और सुखदेव भगवान कहने लगे देखो भैया, ये तो तुम वैसी बात करने लगे कि कोई अगर कांच की तुलना मणि से करे। जैसे मान लीजिए आप लोगों के हाथ में सुंदर सी एक नीली मणि रखी हो, सबके पास एक एक, बहुत कीमती, बेशकीमती, वो खूब चमकती है, बहुत कीमती है, उसका बहुत मूल्य है। और हम आपसे कहें देखो आपके पास हाथ में जो मणि रखी है ना, ये मणि हमको दे दो, इसके बदले इससे भी ज्यादा चमकने वाला हम आपको कांच का टुकड़ा दे रहे हैं, बहुत चमकता है। तो आप कहेंगे महाराज भले ही बहुत चमकता हो, लेकिन आप कांच की तुलना मणि से करना चाहते हो, ये कहीं उचित नहीं है। यहीं पर वे सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि तुम अमृत लेकर तो आए हो, लेकिन इसके बदले में श्रीमद् भागवत की कथा मांगते हो। जाओ, तुमको ये श्रीमद् भागवत की कथा नहीं मिलेगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कभी हम विचार करें कि हमारे पास बहुत धन है तो हम कथा सुन सकते हैं। क्या हमारे पास बहुत धन है, धन खर्च करके हम कथा सुन लेंगे? बोले नहीं। हम बड़े आदमी हैं, हमारा ऐश्वर्य बहुत है, तो क्या हम उसके बल पे कथा सुन लेंगे? बोले नहीं। कथा तो केवल और केवल जब तक श्री ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे तब तक नहीं सुन पाएंगे। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवताओं ने कहा भैया इन्होंने तो हमें खाली लौटा दी। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी से ये बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, ये श्रीमद् भागवत की कथा साधारण नहीं है, इसको सुनने से वैकुंठ का फल प्राप्त होता है, अर्थात वैकुंठ लोक ही मिल जाता है। इसलिए सुखदेव जी ने तुमको ये कथा नहीं दी।
कहने का तात्पर्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को जो कथा सुनाने वाले हैं वो कोई साधारण कथा नहीं है। एक बात आपको और बताएं, कभी कभी मन में आता है भाव कि 7 ही दिन की कथा क्यों होती है, 8 दिन की कर लें, 10 दिन की कर लें, 15 दिन की, महीना खंड की कर लें, कथा तो जितनी कर लो, लेकिन जो पुराणों में 7 दिन का जो नियम बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि 7 दिन का समय अधिक से अधिक इस कलयुग में मनुष्य दे सकता है। अगर 8वां 9वां 10वां 12वां 15 दिन का कार्यक्रम भी रख दिया जाए तो कोई ना कोई व्यवधान ऐसा आ जाएगा कि आपका अनुष्ठान भंग हो जाएगा। ये अभी की बात नहीं कि अभी 2 4 5 10 साल पहले ये नियम बना दिया गया हो 7 दिन का। नारद जी ने भी जब कथा सुनी सनकादिक ऋषियों से तो 7 दिन की सुनी, राजा परीक्षित ने भी कथा सुनी तो 7 दिन की सुनी। 7 दिन एक ऐसी अवधि है जिसमें आराम से नियम का पालन हो जाता है और कथा सुन ली जाती है। तो 7 दिन की कथा सुनाने के लिए सुखदेव भगवान बैठ गए और सबसे पहले वे सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन, तुम्हारा प्रश्न था उस मनुष्य को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु में प्राणनाथ ध्रुव। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु आनी है, तो बोले पहले मृत्यु की चर्चा कर ले। पहले प्रश्न की प्रशंसा कर ली कि वरीयाने स्ते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशुया परा। राजन, तुमने कितना सुंदर प्रश्न किया। देखिए यहां से सीख लेना चाहिए कि काम ऐसा कीजिए जिसमें सबका भला हो जाए। राजा परीक्षित चाहते तो उनसे ये पूछ लेते, महाराज ऐसा कोई तंत्र मंत्र बता दो, ऐसा कोई मुझे विधि बता दो, ऐसा कोई हवन बता दो। सुखदेव भगवान क्या नहीं जानते थे, बोले ऐसा कुछ बता दो जिससे मैं उस तक्षक नाग से बच जाऊं। पूछ सकते थे और सुखदेव जी बता भी देते। वो नहीं बताते तो इतने बड़े बड़े संत महात्मा आए थे, सब लोग जानते थे उस समय। लेकिन उन्होंने क्या प्रश्न किया, उस मनुष्य को क्या करना चाहिए, संपूर्ण भूमि पर जो मनुष्य रह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, उनके अपने कल्याण के लिए कौन सा साधन करना चाहिए। सुखदेव भगवान प्रसन्न हुए, बोले तुमने सबके कल्याण की बात पूछी है इसलिए बताता हूं। मृत्यु के विषय में कह रहे हैं राजन, मृत्यु जीवन का परम सत्य है। आज के समय में जिस समय कोरोना काल चल रहा है, शायद इतना निकटतम तरीके से किसी ने मृत्यु को नहीं देखा जितना अभी देख रहे हैं। बिल्कुल हमारा पीछा कर रही है। पहले हम सुनते थे ना कि मृत्यु तो बिल्कुल हमारे पीछे ही खड़ी है, अब समझ भी आ रहा है, अनुभव भी हो रहा है कि भैया सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए सारी सुरक्षा हम कर रहे हैं, मुंह को बांध रहे हैं, कहीं हाथों को धो रहे हैं, कहीं सुरक्षा कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं। सारी सावधानी क्यों कर रहे हैं? काय का भय है हमको? बोले केवल मृत्यु का भय है, केवल मृत्यु का भय। लाख वर्ष जियो के लेकिन मरना है और उम्र पैमाना एक दिन भरना है। कितना ही बचाव कर ले, लेकिन सुखदेव भगवान कह रहे हैं मृत्यु एक न एक दिन आनी है राजा। जीवन भर हम इसका प्रयास नहीं करते, जिसका स्मरण नहीं करते, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। कितने लोग हैं जो विचार करते हैं, नए उम्र के लड़के लड़कियों को ही अगर ले लिया जाए या जवान लोगों को ही ले लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या तुमने कभी ये विचार किया कि हमको कभी मरना भी है? बोले नहीं, इसके विषय में तो दिन में एक बार भी कभी हम ईमानदारी से सोचते हैं सोते सोते कि भैया कल मर गए तो। बोले नहीं, हम तो उम्र निकलती जा रही है, अगर हमारे बाल सफेद हो जाए तो हम तो महाराज रंग के उनको काले करने को तैयार हैं। हम बिल्कुल उस बात को छुपाने को तैयार हैं। सत्य को जानते हैं लेकिन उसको छुपा रहे हैं। आज के समय में अगर किसी से बोल दिया जाए बहन जी एक बहुत आदरणीय शब्द है, तो हमारे वैष्णव धर्म में तो 15-20 वर्ष की बालिका को भी बहन जी बोल देते हैं, लेकिन आप शहर में बोल के देखिए। एक जगह कथा हो रही थी, हम छोटे थे, कथा में साथ जाते थे, जैसे पंडित जी लोग हमारे साथ रहते हैं। तो हमने प्रसाद बांटते बांटते एक माता जी से कहा था, माता जी प्रसाद, तो बोले मैं माता जी लगती हूँ। तो मैंने कहा बहन जी, बोले बहन जी लगती हूँ। तो हमने कहा आंटी जी, तो बोले आंटी जी लगती हूँ। कहने का तात्पर्य, जो चीज हमारे सामने है, जो बिल्कुल सत्य है, उसको हम छुप रहे हैं, उससे बच रहे हैं। वही यहाँ सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि मृत्यु तो एक दिन आनी है। बचपन में जब हमारे यहाँ हमने देखा होगा कि परिवारों में बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा हुआ, सब लोग उसको प्रेम करते हैं, दुलार करते हैं। जब वो समझदार 4-5 वर्ष 6 वर्ष का हो जाता है तो फिर उसका सबसे परिचय कराते हैं कि देखो
ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिताजी हैं। ये कौन है? बोले ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। इनके साथ क्या करना है? बोले जीवन भर इनके साथ ही रहना है। यही सत्य है, यही सब कुछ है तुम्हारे। बच्चों को हम ये सब सिखाते हैं, तब जाकर के उनके मन में अपने परिवार के लिए भावना आती है। तो एक संत कहते हैं, बचपन में सिखाया धरा धाम सत्य है। आपको और हमको भी तो यही सिखाया गया ना, बचपन में सिखाया धरा धाम सत्य है। बोले यही सब कुछ है। कभी बच्चे को नहीं बताते बेटा यहाँ तुम आए हो ना, यहाँ हमेशा नहीं रहना है, तुम्हारा परम लक्ष्य कुछ और है। लेकिन बच्चे को बताते हैं बचपन में सिखाया धरा धाम सत्य है, और जब जवान हो गया तो बोले कुछ करो, आगे बढ़ो। क्या करूं आगे बढ़ के? बोले पैसा कमाओ, अर्थ काम सत्य है। पैसा कमाओ, तुम्हारा ब्याह होगा, बच्चे पैदा करो, संसार में प्रवृत्त हो। जवानी में सिखाया अर्थ काम सत्य है, और पूरा जीवन वो भोगता रहता है। अंत समय में जब वृद्ध हो जाता है, बचपन में सिखाया धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया अर्थ काम सत्य है, और अंत में जब वो मर जाता है, जब वो सुनता नहीं है, जब वो बोलता नहीं है, जब कंधे पर रख के उसको ले जाने लगते हैं, पंछी जब पिंजड़े से उड़ चला तब कहा राम नाम सत्य है। जब वो सुन ही नहीं रहा, फिर किसको सुना रहे? अंत में उसको बता रहे। कहने का तात्पर्य, पूरा जीवन मनुष्य को ये चिंतन करते रहना चाहिए कि मृत्यु मेरे पीछे ही खड़ी है। मृत्यु का भय होगा तो उसके कारण आप कुछ ना कुछ कार्य निरंतर करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन करना क्या है? बोले तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, पूरे जीवन उन भगवान की कथा सुनना है। सबसे पहला साधन अगर भागवत में बताया गया है, आप ले लीजिए कुर्सी, बैठ जाइए, बैठिए जी। तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहने लगे कि सबसे पहला साधन है श्रोतव्य, कथा सुनना। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और अगर हम सोचें कि बिना सुने ही हम किसी साधन में लग जाएं, तो बहुत सावधानी की एक बात आपको बताएं। अगर बिना सुने हम कोई भक्ति करेंगे तो वही भक्ति आगे जाकर अंध भक्ति बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में हम जानते नहीं थे, बिना जाने ही बिना सुने किसी कार्य में प्रवृत्त हो गए, हो सकता हो वो कार्य गलत भी हो रहा हो। और सुने भी कैसे? तो देखिए, श्रोता भी सबसे अच्छा वही बताया गया है जो मन में बिल्कुल कथा को चिंतन करके सुने। एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही किसी नगर में एक राजा रहते थे। उन राजा के पास 3 मूर्ति बेचने वाले आए। बहुत सुंदर, सोने की बहुत ही सुंदर प्रतिमा, बहुत ही अच्छा स्वरूप उसका, उसमें कलाकारी की गई, नक्काशी की गई। ध्यान से सुनिएगा। तो राम जी वो मूर्ति बेचने वाले राजा के पास आए और तीनों मूर्तियों के कपड़ों को हटा करके, एक कपड़े में लिपटी थी वो, और तीनों ने दिखाया, महाराज ये मूर्ति है। राजा ने तीनों मूर्ति देखी। अरे बोले ये तो तीनों एक सी हैं। बोले हाँ बिल्कुल। तो राजा ने मूर्ति को उठाया, एक मूर्ति को, और देखा कि इसमें तो कहीं भी कोई बदलाव नहीं है। दूसरी वाली को उठाया, बोले ये भी बिल्कुल वैसी है। तीसरी वाली को उठाया। घंटों तक राजा उसको देखता रहा, मंत्री उसको देखते रहे, सब लोग देखते रहे कि तीनों मूर्ति यहाँ पर एक सी है। तो फिर मैंने मूर्ति को ले क्यों? बोले नहीं महाराज, दिखने में तो भले ही एक सी हैं, लेकिन अगर कोई सही व्यक्ति इनका परीक्षण करने वाला मिल जाए तो वो परीक्षण करके बता सकता है कि इन तीनों में से एक मूर्ति ऐसी है जो सबसे ज्यादा कीमती है। अच्छा, तो राजा ने कहा कौन परीक्षण करेगा, कौन परीक्षण करेगा? तो राजा ने अपने सबसे चतुर मंत्री को भीतर से बुलवाया। मंत्री जी आए, बोले देखो मंत्री, आज बड़ी विपदा है। ये मूर्ति बेचने वाले मूर्तिकारों ने हमारे सामने एक चुनौती रखी है कि हमें इन तीनों मूर्ति में से सबसे कीमती मूर्ति पहचानना है। और संकट यह है कि तीनों मूर्ति एक सी दिखती है, एक सी धातु की बनी है, एक सा ही रंग है, एक सा ही वजन है, एक सा ही स्वरूप है, और एक सी ही कलाकारी है। लेकिन इनका कहना है तीनों में से एक मूर्ति ऐसी है जो सबसे अधिक कीमती और अलग है, जिसमें कुछ अलग ही गुण है। तो मंत्री ने कहा ठीक है, लाइए मैं अभी देख लेता हूँ। मंत्री तो समझ गया कैसे जांचें। तो मंत्री ने क्या किया? बोले 3 रस्सी के टुकड़े लेकर आइए, 3 रस्सी के टुकड़े लेकर आइए, और रस्सी के टुकड़े मुझको दो।
ऐसी 3 उसे सूती रस्सी के टुकड़े दिए गए। मंत्री ने किया, पहली जो मूर्ति सामने रखी थी उस मंत्री ने उस मूर्ति के कान में वो रस्सी डाली, इस कान में डाल दी, तो वो रस्सी उस मूर्ति के इस कान से निकल आई। राजा ने देखा, मंत्री ने भी देखा और उस मूर्ति को दूर रख दिया और दूसरी रस्सी का टुकड़ा लिया, उस रस्सी को भी कान में डाला दूसरी मूर्ति के, तो जैसे ही कान में डालते जा रहा था वो रस्सी उसके मुंह से निकल आई उस मूर्ति, उसने उसको भी दूर रख दिया। तीसरी मूर्ति ली महाराज, तीसरी रस्सी का टुकड़ा लिया, ले करके जैसे ही उसके कान में डाला, डालते गया डालते गया डालते गया, लेकिन वो रस्सी कहीं से नहीं निकली, वो रस्सी भीतर उस मूर्ति में चली गई। मंत्री ने उस मूर्ति को उठाया और कहा कि इन तीनों मूर्तियों में सबसे मूल्यवान मूर्ति है तीसरी वाली। बोले इसका कारण? बोले ये जो पहली वाली मूर्ति है उसके कान में मैंने रस्सी को डाला, वो दूसरे कान से निकल गई। माने पहले श्रोता कैसे होते हैं, तो इस कान से सुना तो मुंडी तो हिलाते हैं। आपके हम लोग भी कथा सुनने जाते तो ऐसे करते ना, वाह क्या बात। तो हमारे एक हरदा वाले महंत जी थे, वो कहते थे, मैंने पूछा एक बार कि महाराज जी ये कथा सुनते हैं लोग तो ऐसे क्यों करते बार बार? बोले इसका मतलब वो सुनते तो जाते हैं लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि सुनते हम अपने बाप की नहीं, तुम्हारी क्या मानेंगे? उससे हिलाते जाते हैं, नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो बोले सुनते जाते हैं और यहां से सुनते हैं और यहां से निकाल देते हैं। दूसरे टाइप के श्रोता होते हैं, तो सुनते तो हैं, वाह क्या बात, अरे क्या सुंदर कथा, आह महाराज दिव्य कथा, और जा करके वो कथा दूसरों को सुनाते हैं, ये बात भी अच्छी है, लेकिन सुनाते सुनाते ये भूल जाते हैं और ये भी कहते जाते हैं, देखो आज महाराज जी ने कथा में कहा था कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो देखो तुम सब लोग ध्यान रखना, कोई झूठ नहीं बोलेगा घर में। और तुम बोले नहीं, मैं तो बिल्कुल मेरे लिए थोड़ी था, वो तो सबके लिए है। माने सुनते हैं लेकिन दूसरों पर लागू कर देते हैं। लेकिन जो तीसरे श्रोता होते हैं, कान से सुनते हैं और मन में उतार लेते हैं, यही सबसे अच्छे श्रोता होते हैं। तो श्रोता वक्ता की चर्चा 2 मिनट कर लीजिए कि श्रोता और वक्ता में श्रेष्ठ कौन होता है। श्रोता और वक्ता में, कथा सुनाने वाले में और सुनने वाले में श्रेष्ठ कौन बताया गया है। और एक प्रश्न ये भी कई लोग करते हैं कि महाराज कथाएं होती हैं तो श्रोता को नीचे क्यों बैठना पड़ता है, व्यासपीठ का आसन ऊपर क्यों लगाते हैं, वक्ता ऊपर क्यों बैठते हैं? देखिए उसका उत्तर यह है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे किसी को भोजन करने के लिए बुलाएं, निमंत्रण दें, तो निमंत्रण देंगे तो उनको कहाँ बिठा लेंगे भाई? भूमि पर ही आसन डाल के बिठा लेंगे ना। और मान लीजिए आप उनको खीर खिलाना चाहते हैं, तो खीर आप उनको परोसेंगे, तो खीर की बाल्टी आप कहाँ रखेंगे? बोले यूं पकड़ेंगे ऊपर, और कड़छी से लेकर के उनकी कटोरी में हम यूं डालेंगे, माने ऊपर से नीचे डालेंगे। अगर वो भी खड़े हो जाए और लेकर यूं ऐसे अपनी कटोरी लेके खड़े हो जाए, कहे अब इसमें खीर डालो तो क्या परस पाओगे? बोले नहीं। या बराबर में रख दे, बोले अब परसो, बोले बराबर में भी नहीं परसाएगी, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा तो करना पड़ेगा। ऐसे ही ये कथा प्रसाद है। पिबत भागवतम रसमालयम, कल सुनाना आपने, कथा ये रस है और इस रस को अगर ग्रहण करना है तो आपको थोड़ा नीचे तो होना ही पड़ेगा, अज्ञ होना पड़ेगा। अगर हम अज्ञ होके नहीं बैठेंगे, अज्ञ माने कि हमें कुछ नहीं आता, जैसे हनुमान जी महाराज है ना, जिन्हें दुनिया की सारी कथाएं याद हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज जब भी राम कथा सुनने बैठते हैं तो वे हनुमान जी महाराज ऐसे बैठते हैं जैसे मैंने आज तक कथा नहीं सुनी। अज्ञ होके बैठिए, अज्ञ होके बैठेंगे तब जाकर के कथा ये भीतर आएगी। भाई अगर कोई मटका खाली होगा तभी तो उसमें जल भर पाएंगे, पहले से भरा होगा तो उसमें कोई जल नहीं डालेंगे। इसलिए श्रोताओं को नीचे बिठाला जाता है कि कथा रूपी अमृत जो गिरेगा उसको आप ग्रहण कर सकें, उसका पान कर सकें। और श्रोता और वक्ताओं में श्रोताओं को ही श्रेष्ठ बताया गया है सुनने वालों को। इसका कारण यह है कि श्रोता बिल्कुल स्वतंत्र है। कथा सुनते सुनते अगर आपको भाव आ जाए तो आप नाच भी सकते हैं, नाच भी लेते हैं, उत्सव में नृत्य भी कर लेते हैं। कोई भावुक कथा सुन ली तो हमारे आंसू भी आ जाते हैं, भाव प्रकट भी कर सकते हैं। लेकिन वक्ता ये सब नहीं कर सकता, वक्ता को बंधन है, केवल कथा कहना है। और एक शब्द तो ये भी कहते हैं कि देखो भैया, श्रोता और वक्ता में श्रोता ही हमेशा बड़े होते हैं। उसका कारण बोले देखो, वक्ता कहाँ बैठते हैं? ऊपर। ऊपर माने ये तखत पे। तखत को गांव की भाषा में बोला जाए, शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो चौकी। चौकी है ना, ये चौकी पे लगा के तो बैठे, पुराण रख के यहाँ चौकी पे बैठे। तो चौकी पे बैठने वाला कौन होता है? बोले चौकीदार।
और श्रोता लोग कहाँ बैठते हैं? बोले जमीन पर। तो जमीन पर बैठने वाला कौन होता है? बोले जमींदार। तो चौकीदार बड़ा कि जमींदार? जमींदार पड़ा हुआ ना, इसलिए श्रोता श्रेष्ठ होते हैं, संत का भाव है। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। वही सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कह रहे हैं, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिड़ैया चुग रही निश दिन आयु खेत। निश दिन आयु खेत। एक एक दिन काल रूपी चिड़िया हमारी आयु का लेती जा रही है और फुर्र करके उड़ती जा रही है, एक एक दिन कम होता जा रहा है। अब कल्याण कैसे हो? तो यहां जैसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी मिल गए, इसी प्रकार जीवन में एक गुरु होना चाहिए। बिना गुरु के भव से आप पार नहीं जा सकते। हमारे वैष्णवों में तो कहा जाता है, सनातन धर्म में तो कहा जाता है कि जिनके गुरु नहीं है उनके हाथ का तो पानी भी नहीं पिया जाता। क्यों? बोले तो अकेले ही है, इसको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है, और जब सच्चा सतगुरु मिल जाए तो बात प्रभु से होती है। और गुरु कैसे होना चाहिए? बोले गुरु सुखदेव भगवान जैसे होना चाहिए। आज के समय में देखने को मिलता है कि कई महात्मा व्यभिचार कर देते हैं या कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि उन पर आरोप लग जाते हैं, जेल भी चले जाते हैं, महाराज गलत काम कर लेते हैं। तो हमारे मन में भाव आता है ना कि भैया अब तो सब संत पाखंडी हो गए, ऐसी भाव आता है। पर कभी विचार कीजिए, ईमानदारी से मन में सोचिए, आतंकवादी शब्द सभी ने सुना है, खूब टीवी पर रोज आ रहा है, इतने आतंकवादी ढेर हुए, इतने ढेर हुए। तो आप सभी जानते हैं ना आतंकवादी किस धर्म के होते हैं? बोलने की आवश्यकता है कि समझ गए? आतंकवादी किस धर्म के होते हैं? तो क्या उस धर्म के सभी लोगों को हम आतंकवादी मान लें? बोले नहीं, उस धर्म के कुछ लोग हमारे घर के अगल बगल भी रहते हैं, मोहल्ले में भी रहते हैं। इसी प्रकार इस कलयुग में, कलयुग के प्रभाव से कुछ लोग संत के वेश में पाखंड कर देते हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं कि सारे संत ही पाखंडी हो गए। अभी भी वास्तव में कुछ संत बचे हैं जिनके कारण इस धराधाम पर धर्म टिका है। और किन लोगों के साथ ऐसा होता है जिनको पाखंडी गुरु मिल जाए, पाखंडी संत मिल जाए? किन लोगों के साथ? बोले जो लोग गोविंद को छोड़कर संसार की चीजों को मांगने जाते हैं। अगर मान लीजिए अभी ऐलान हो जाए कि यहाँ पर एक ऐसे बाबा जी आए हैं जो कोरोना झाड़ रहे हैं और वो 15 मिनट रुकेंगे तो हम, अब आपका क्या बोले, हमारे संगीत वाले भी पहुंच जाएंगे तो हमें भी चले जाएंगे, देखा है भैया कोरोना से बचना। 10 मिनट में यहाँ से पंडाल खाली। क्यों? कहने का तात्पर्य हमारी कामना, हमारी इच्छा इतनी प्रबल है। हम किसी बड़े महात्मा के पास पहुंचे तो कितने लोग महात्मा के पास जाते हैं कि महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। बोले नहीं, हम तो उनके पास ये कहने जाते हैं महाराज ऐसा कोई तंत्र बता दो, ऐसा कोई टोटका बता दो, ऐसा कोई मार्ग बता दो जिससे मैं रात भर में खाकपति से लाखपति हो जाऊं, या मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, या मेरी घर की समस्या ठीक हो जाए। ये सब प्रश्न लेकर जाते हैं महाराज। तो फिर उनको वैसे ही गुरु मिलते हैं जो पाखंड करते हैं, जो विचार करते हैं, जो उनका लाभ उठाते हैं। मन में अगर सच्चा श्रद्धा भाव है तो सुखदेव जी भगवान जैसे गुरु मिलेंगे। जन्म लाभ हो पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन इस जीवन का परम लाभ है, मन में शांति तब मिलेगी, मनुष्य के जीवन में शांति तब आएगी जब वो भगवान का भजन करेगा। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं,